हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। हम भी सब मस्त बिंदास है। और आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग में ही आपने मेरा ये लुक देखा है, ये भी आपको आगे पता चलेगा ऐसा क्यों हुआ है। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। कभी कभी सच सामने होता है पर पहचान नहीं होती। और ये जो पीली साड़ी में थाली पकड़ के खड़ी है, ये है मेरी मौसी की। इनकी घर पे हमारे इन्हीं की बेटी की शादी है और बेटे का जनेऊ संस्कार है। तो ये हमें कहते कि जरा फोटोज़ भी खींच लेना एक दो। और ये भाई बाहर जा रहा था कलश लेके। इस तरीके से हिंदू रीति रिवाज में जनेऊ का बहुत महत्व होता है। और यहाँ पे ये जो है मानसी, ये मेरी बहन है, मौसी की बेटी। इसी की शादी एक्चुअली ना, मैं माइक ले जाना भूल गई थी अपना, और बहुत ज़्यादा शोर शराबे में आवाज़ सही से आ नहीं रही थी, तो मुझे पूरा व्लॉग ही वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी थी यहाँ पे। इसके बाद हम लोग बाहर की तरफ चलने लगे। पंडित जी भी साथ में चल रहे थे बाहर। मतलब अच्छे से रीति रिवाजों से जनेऊ संस्कार होता है। और ये जो दो कन्याएं आपको दिख रही है ना सामने, कलश थामे हुए सर पे, ये भी ट्रेडिशन है कि दो कन्याएं ऐसे कलश लेके खड़ी रहती हैं। और ये सब हल्दी की तैयारी चल रही थी। एक्चुअली पहले हल्दी बान होते हैं ना, हल्दी लगाई जाती है लड़के को, उसके बाद जनेऊ संस्कार होता है। तो पूरा तो मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी क्योंकि पीहू को सुला के आई थी, तो बीच बीच में उठ जा रही थी कभी कुछ, तो पूरा तो सब कुछ मैं कैप्चर नहीं कर पाई। बट जो मैं कैप्चर कर पाई वो आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मौसा जी पूजा पाठ करते हैं। गर्मी इतनी थी ना कि मौसा जी ने अपना कुर्ता उतार के साइड रख दिया था। सच में बहुत गर्मी थी दिन के टाइम पे। थोड़ी बहुत हवा चल रही थी तो फिर भी ठीक लग रहा था। इसके बाद यहाँ पे मौसी भी आई, पूजा पाठ हुआ जो भी होता है वहाँ पे। और धीरे धीरे वहाँ पे फिर हल्दी स्टार्ट हुई लगानी। वैसे मौसी ने ये आइडिया बिल्कुल सही किया कि बेटी की शादी के साथ ही बेटे का भी जनेऊ संस्कार कर दिया, वरना फिर से दोबारा वो सारे गेस्ट बुलाओ, सारे रीति रिवाज फिर से निभाओ। इससे अच्छा दोनों काम एक साथ ही अच्छे से हो गए। और ये दृश्य है जब लड़का भिक्षा मांगने जाता है। तो हमारे यहाँ पे ये होता है कि जब भी लड़के को हल्दी लगती है उसके बाद, यानी कि चाहे वो जनेऊ में हो, चाहे वो शादी में हो, चाहे वो मुंडन में हो, लड़के को जब भी हल्दी लगती है उसके बाद वो ब्राह्मण स्वरूप होता है। तो ब्राह्मण तो भिक्षा मांग के खाना खाते हैं, इसलिए भिक्षा मांगने गए। इसके बाद हम लोग यहाँ अंदर गप्पे मार रहे थे। मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत ब्लॉग किया जाए। और ये लोग सब अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। मैंने तो पिक्चर्स ही क्लिक नहीं किया। मुझे तो वापस घर आके ध्यान आया कि मैंने शादी में पिक्चर्स ही क्लिक नहीं की। एक दो पता नहीं कहाँ से लिया बस। और इसके बाद दिन में कार्यक्रम शुरू हुआ कीर्तन का, जो शादी में होता है ना, महिला संगीत टाइप्स, उस टाइप से शुरू हुआ। तो यहाँ पे नाच गाना चल रहा था, गढ़वाली, हिंदी, सब टाइप के भजन सब मिक्स चल रहा था। अच्छा लग रहा था देखने में। आप भी देखिए, आनंद लीजिए। हेलो गाइस, तो ये लोग आपने मेरा स्टार्टिंग में देखा था व्लॉग की।
अब आपको समझ आ गया होगा ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैं आई हूँ शादी में अपने मौसी के गांव में। मेरी मौसी की बेटी की शादी है, तो पीहू और मैं हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। और आज है मेहंदी, यानी कि न्यूतेज जो होते हैं वो है। और मम्मी भी यहाँ पे रेडी है, मम्मी, पीहू, पीहू की मम्मी और मम्मी की मम्मी, यानी कि हम तीनों रेडी और हम जा रहे हैं। तो अब मैं आपको वहीं पे लेके चलती हूँ। और आज होगा डांस, खाना पीना, मस्ती, मेहंदी, बहुत सारी चीज़ें। तो ब्लॉग को एंड तक देखना। कच्ची कली भी लगाएंगे। कच्ची कली भी लगाएंगी। गाना अपनी कहाँ से सुनते आ गई। हाँ ऊँची च वमी कर ला, ठीक है। हम जमा कर ठीक छ। और आगे जो आने वाले व्लॉग्स है उसमें पूरी पहाड़ी शादी को मैं कैप्चर करने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखना। जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना करूँगी। बाकी तो आपको पता है पीहू मैडम के साथ वीडियो बनाना इतना मुश्किल हो रखा है आजकल, मैं क्या बताऊँ। ऊपर से हम लोग गाँव में आए तो यहाँ पे रास्ते थोड़ा उबड़ खाबड़ होते हैं, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और आज वो गिर भी गई थी थोड़ा सा। मुझे भी दिखा दो क्या। ओके, पीहू का ड्रेस रुको मैं दिखाती हूँ। दिखाओ, घूमो। पीहू के लिए मैं लेके आई थी सैंडल, बट मैं उसे नहीं पहना रही हूँ, शूज़ पहना रही हूँ ताकि वो कंफर्टेबल हो सके यहाँ पे रास्तों में। ये चलो कमर कमर और अब आती है बारी मेहंदी की। तो हम लोगों ने पहले मेहंदी की थाली ऐसे सजा ली ताकि इसका अच्छे से फ़ोटोशूट हो सके। और हम सब वेट कर रहे थे कि मेहंदी का फ़ोटोशूट हो तो फिर हम लोग मेहंदी लगाना शुरू करें। और कोई अच्छा सा बैकड्रॉप ढूंढ रहे थे जहाँ पे अच्छी फ़ोटो, अच्छी वीडियोज़ आए। मैंने कहा चल तब तक तेरा एक शॉट मैं ही ले लेती हूँ। इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कहाँ रूम में लगाई जाए या बाहर लगाई जाए। तो मैंने मौसी से पूछा कि हम लोग बाहर लगा सकते हैं मेहंदी, तो उन्होंने कहा हाँ लगा लो। तो मैंने कहा सबसे बेस्ट है ना कि टेंट के नीचे लगाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जगह ढूंढी। इसके बाद थोड़ा सा फ़ोटोशूट हो रहा था मानसी का, जिसकी शादी है, मतलब ब्राइड का। उसके बाद हम लोगों ने मेहंदी लगाई और एंड में हम लोग पहुँचे डांस करने।